नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, झंडू पंचारिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, आपने मेडिकल स्टोर पे भी देखा होगा और आपने घर पे अपने देखा होगा कि कई लोग झंडू पंचारिस्ट लेते हैं। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जैसे कि ये बेसिकली क्या है, इसको जनरली क्यों लिया जाता है और इसको लेने से कौन-कौन से फायदे हो रहे हैं और इन सभी चीज़ों का आपको जवाब मिलने वाला है। मतलब ये हुआ कि इसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी। बेसिकली डाइजेस्टिव टॉनिक है जो लगभग 35 आयुर्वेदिक हर्ब से मिलके बना होता है, जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इसलिए इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी जनरली कहा जाता है। शुरुआत करेंगे इसमें सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। जब यदि आपको इसके बारे में कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है उन सभी के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो शायद आपको इसके संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे इसमें सबसे पहले इसमें किशमिश होता है दोस्तों। किशमिश एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है, एजिंग प्रोसेस चलता है, उसको रोकता है। सिमिलरली इसमें फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट रहता है। मतलब ये है झंडू पंचारिस्ट में किशमिश डाला जाता है जिस जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। उसी तरह से दोस्तों इसमें एलोवेरा होता है। एलोवेरा बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसा कि आपका लीवर को डिटॉक्सिफाई किया, आपको किडनी को डिटॉक्सिफाई किया, आपकी जो आहार नाल है उसको डिटॉक्सिफाई किया। मतलब इस तरह से आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो बाहर निकल जाते हैं एलोवेरा के सेवन से। उसी तरह से इसमें दसमूला रहता है दोस्तों, जो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। मतलब आपकी यदि आहार नाल में इन्फ्लामेशन है, सूजन है या कहीं पे घाव है तो उसको इम्प्रूव करता है और उसके साथ में आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको बड़ा हेल्प मिलता है। अश्वगंधा भी झंडू पंचारिस्ट का एक भाग होता है एज ए आयुर्वेदिक हर्ब, जो जनरली स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, तब आपको ना खाना खाने की इच्छा होती है, आपका डाइजेशन भी गड़बड़ा जाता है। तो झंडू पंचारिस्ट में अश्वगंधा डाला जाता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं हो। स्ट्रेस की वजह से आपको डाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी नहीं होगी। आपका इसका मतलब ये हो गया आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ओवरऑल विटेलिटी, आपकी बॉडी का पूरा जो एनर्जी लेवल हो इंक्रीज हो जाएगा अश्वगंधा की वजह से। उसी तरह से इसमें शतावरी होता है जो आपको इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस में रखता है, जिसकी वजह से आपका पूरा एनर्जी लेवल, आपका डाइजेशन इंप्रूव रहता है। सिमिलरली दोस्तों इसमें मुलेठी होता है। वैसे तो मुलेठी जनरली खांसी के लिए दिया जाता है, लेकिन ये आपको यदि ओरली इसमें सिरप के फॉर्म में दिया जाता है तब आपकी एसिडिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब एसिडिटी को ट्रीट करता है। और यदि आपके आहार नाल में कहीं घाव हो गए, अल्सर हो गए तो उनको भी हील करने के लिए बहुत अच्छा सहायक। उसी तरह से आप इसमें त्रिफला होता है। बेसिकली त्रिफला क्या होता है, आंवला होता है, बहेड़ा होता है और हरड़ होता है। ये तीनों मिलके लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है। मतलब ये हुआ कि आपके कॉन्स्टिपेशन में सहायक के ट्रीटमेंट में सहायक होते हैं, आप जो आपने खाना का है उसके एब्जॉर्प्शन में सहायक होते हैं और आपकी जो आहार नाल है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है, उसको मेंटेन करने के लिए भी सहायक होते हैं, क्योंकि अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है, विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। इन सभी को जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मेंटेन रखता है कौन, त्रिफला। उसी तरह से इसमें त्रिकटु होता है, जो त्रिकटु में भी अगेन तीन चीजें होती है, जिसमें काली मिर्च होती है, सौंठ होती है और पीपल होती है। ये तीनों मिलके दोस्तों आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। यदि आपकी आहार नाल, यदि आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो ओवरऑल आपकी विटालिटी, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल इंप्रूव रहेगा। सिमिलरली इसमें तीन अगेन त्रिजात के नाम से मिलता है, जो दालचीनी होती है, इलायची होती है और तेज पत्ता होता है, जो आपकी बॉडी के लिए डाइजेशन में इंप्रूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ये कौन, तीनों के तीनों जो त्रिजात के नाम से जाना जाता है, जिसमें दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता होता है।
उसी तरह से दोस्तों अर्जुन की छाल भी इसमें डाली जाती है। वैसे अर्जुन की छाल जनरली हार्ट के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें झंडू पंचारिष्ट में डाला जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम करता है। मतलब बॉडी के आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है तो उसको सही करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बट वो बेसा आपके हार्ट को मजबूत तो करता ही करता है। कौन? अर्जुन की छाल। उसी तरह से दोस्तों इसमें लौद्र भी रहता है जो एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है और आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। सिमिलरली मंजिष्ठा भी झंडू पंचारिष्ट का एक इंग्रेडिएंट होता है जो आयुर्वेदिक हर्ब है, जो ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है और आपके बॉडी जो डाइजेशन है उसको इंप्रूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब समझिएगा, आपकी बॉडी में यदि जो टॉक्सिन्स है जो आपके लिए खतरनाक होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है। यदि इस तरह की सिचुएशन रहती है तो आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम, आपका ओवरऑल बॉडी सिस्टम इंप्रूव होता है। किसकी वजह से? मंजिष्ठा की वजह से। सिमिलरली दोस्तों अजवाइन भी इसमें एज ए आयुर्वेदिक हर्ब के तौर पे डाला जाता है जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। आपके जो पेट में गैस बनती है वो गैस बनने भी कम हो जाती है, मतलब गैस कम बनती है। वैसे मैंने अजवाइन के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसमें दोस्तों धनिया डाला जाता है। धनिया किस तरह से काम करता है? डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लॉटिंग को रिड्यूस करता है। कई बार आपने देखा होगा कि गैस की वजह से आपका पेट फूल जाता है, यदि धनिया को इसमें रहता है तो धनिया इस चीज को रिड्यूस करता है, मतलब आपके पेट में जो गैस बन जाती है, गैस की वजह से आपका पेट फूल जाता है, उस चीज को भी ट्रीट करने में सहायक होता है। मतलब झंडू पंचारिष्ट इस काम में सहायक हो। उसी तरह से दोस्तों हल्दी भी इसमें रहता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और लिवर हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब यदि आपकी गट में कोई इन्फ्लामेशन है उसको सही करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब यदि बॉडी में कहीं पर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो उसको रिड्यूस करता है और आपकी लीवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसको एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर अच्छे से काम करे। इसी तरह से दोस्तों इसमें सती मतलब कपूर कचरी भी रहता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। ब्लोटिंग का मतलब जैसा मैंने अभी बताया था कि आपके पेट में गैस बनने की वजह से पेट फूलने लग जाता है, तो वो समस्या नहीं होती यदि आप झंडू पंचारिष्ट लगातार लेते रहते हैं। इसी तरह से इसमें सफेद जीरा भी रहता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। दोस्तों इसमें लौंग भी रहता है जो लौंग के बहुत चमत्कारी गुण होते हैं जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और एंटी स्पाज्मोडिक होता है। एंटी स्पाज्मोडिक का मतलब स्पाज्म की वजह से आपकी बॉडी पेट में दर्द रहने लग जाता है, यदि इस लौंग को यूज करते हैं एज ए झंडू पंचारिष्ट के तौर पे तो आपकी जो पेट में जो मरोड़े की वजह से दर्द हो रहा है वो भी नहीं होता। मतलब लौंग बहुत अच्छा काम करती है। इसका मतलब ये हो गया इतने सारे हर्ब्स इस झंडू पंचारिष्ट में है, तो ओवरऑल ये सारे मिलके हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जैसा मैंने बताया, इसका मतलब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। वो डाइजेशन को इम्प्रूव किस किस तरीके से करता है समझिएगा। आपकी जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और आपके जो एंजाइम ने काम करने के बाद में आपका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, मतलब जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्प्शन करवाता है और अब जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको इनडाइजेशन और ब्लॉटिंग में फायदा मिलता है। मतलब इन सभी का ट्रीटमेंट हो जाता है और इसकी जिसकी वजह से आपका ओवरऑल गट या इंटेस्टाइन बहुत अच्छे रहता है, जिसकी वजह से आपका माइक्रोबियल फ्लोरा भी अच्छा रहता है और इन जैसा कि मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी किडनी को प्यूरिफाई करता है, आपकी किडनी को क्लीन करता है, आपकी लीवर को क्लीन करता है। कौन करता है? झंडू पंचारिष्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है, मतलब बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन का रहता है तो उस इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी बिल्कुल शांत रहता है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन या किसी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की पावर देता है आपकी बॉडी को। आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं, आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है, आपकी विटेलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मतलब ये हो गया ऑल इज वेल रहता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों अब बात करेंगे झंडू पंचायत के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या? बेसिकली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा में ये आयुर्वेदिक हर्ब है, इसमें कोई अलग से एडिशनली केमिकल का भी एडिशन नहीं किया जाता। इसके कोई साइड इफेक्ट का कोई साइड रिएक्शन नहीं होती, मतलब ये हो गया फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट होता है। अब बात करेंगे इसकी कौन कितनी डोज दी जाती है, तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए और फार्मेसी से ये दवा लेनी चाहिए। वैसे जनरली इसको लेने से पहले अच्छे से हिलाया जाता है, जिसकी वजह से जो जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। जनरली इसको 15 से 30 ml के तौर पे इसको लिया जाता है और उतना ही उसमें वाटर मिलाया जाता है इक्वल अमाउंट में। इसको मिक्स करके जनरली खाना खाने के बाद में लिया जाता है और 2 बार लिया जाता है, दिन में 2 बार लिया जाता है। अब जनरली इसकी बात करते हैं, इसकी सावधानी कौन कौन सी होती है। जो इससे रिलेटेड आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है, उस एडवाइस का आपको पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और हमेशा कभी जब भी ये दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कोई दूसरी दवा ले रहे हैं तो वो भी जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि कई बार ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। फार्मेसी से डिस्कस कर लें कि मैं ये साथ में दूसरी दवा ले रहे हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या उसमें दोनों आपस में तो नहीं लड़ लेगी। जनरली जैसा मैंने बोला, इसको खाना खाने के बाद में लेते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोजाना आपको उसी समय लेना चाहिए ताकि और अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों वैसे देखा जाए तो हर्बल सप्लीमेंट इसका कोई इलाज नहीं है। आप यदि बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका जो हाजमा है, आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब ये है कि आपको हर्बल सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है यदि आप बैलेंस डाइट लेते हैं। लेकिन यदि आपको कोई समस्या है तब झंडू पंचारिस्ट आप ले सकते हैं। मतलब ये हो गया सभी पोषक तत्वों वाली आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो। इन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से झंडू पंचारिस्ट एक लीडिंग डाइजेस्टिव टॉनिक होता है, आयुर्वेदिक टॉनिक होता है, जो आपकी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और ब्लॉटिंग के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस।